चलो आज अपन लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। देखो हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मागतिक विभव। ऊष्मागतिक विभव, ठीक। इस वर्ड को देखने से पता चलता है कि जो ऊष्मागतिक विभव है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ऊष्मा, दूसरा है गतिक, तीसरा है विभव। इंग्लिश में यदि अपन देखें तो इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, ठीक है। तो थर्मो मतलब होता है हीट और डायनामिक मतलब होता है मोशन, ठीक है। और पोटेंशियल होता है वर्क अगेंस्ट रिपल्सन, प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। यदि अपन हिंदी में देखें तो ऊष्मागतिक विभव, ऊष्मा मतलब ऊष्मा, हीट, एनर्जी। जो गतिक होता है वह मोशन होता है, इधर से उधर स्थानांतरण को अपन गतिक कहते हैं। विभव कहते हैं प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। जैसे अपन किसी चालक में एक सिरे पर अपन हीट सोर्स को रख दे, ऊष्मा स्रोत को रख दे, तो क्या होगा, इस चालक के जो एक एंड है इसका टेम्परेचर होगा हायर टेम्परेचर, और जो दूसरा होगा ये होगा आपका लोअर टेम्परेचर। ये होगा उच्च ताप पर, ये जो होगा निम्न ताप पर। तो जब ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, तो यह जो चालक है, यह चालक ऊष्मा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। ये जो विरोध उत्पन्न करता है इसको अपन विभव कहा करते हैं। इंग्लिश में यदि अपन बोले, व्हेन हीट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट, अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट, so work is done against flow of heat by the source is called thermodynamic potential। तो देखो ऊष्मा, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मागतिक विभव का मतलब कार्य जो आपने किया है प्रतिकर्षण के विरुद्ध, वह कहलाएगा विभव। तो पूरा का पूरा शब्द बन गया ऊष्मागतिक विभव। ऊष्मागतिक विभव होते हैं कि मैक्सवेल ने चार संबंध दिए जिसको अपन कहते हैं ऊष्मागतिक विभव संबंध या मैक्सवेल के चार संबंध। पहला जो संबंध आता है U, दूसरा होता है F, तीसरा होता है H और चौथा होता है G। U को अपन कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, U को अपन कहते हैं आंतरिक मुक्त ऊर्जा कह सकते हैं, आंतरिक मुक्त ऊर्जा। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल फ्री एनर्जी, इंटरनल फ्री एनर्जी। दूसरा होता है F, F को अपन कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। इंग्लिश में इसको कहेंगे नेम ऑफ साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक। ये सभी ऊष्मागतिक विभव के टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। फर्स्ट वन इज U, U stands for internal free energy and F stands for Helmholtz free energy and जो H होता है, H को अपन कहते हैं एंथैल्पी। इंग्लिश हिंदी नाम दोनों का सेम है, एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक। अमाउंट ऑफ हीट जो मेजर करता है किसी भी रिएक्शन में जो एमिट होती है उसको अपन एंथैल्पी कहते हैं। अगला होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स G स्टैंड्स फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। हिंदी में इसको बोलेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। इस प्रकार से 4 प्रकार के आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गए। पहला है U फॉर आंतरिक मुक्त ऊर्जा या इंटरनल फ्री एनर्जी। सेकंड होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। तीसरा होता है एंथैल्पी, तीसरा जो होता है वह होता है एंथैल्पी, ठीक है। और चौथा होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो अपन लोग स्टडी करेंगे पहले आंतरिक मुक्त ऊर्जा की। पहले किसको पढ़ेंगे अपन लोग? आंतरिक मुक्त ऊर्जा को पढ़ेंगे, ठीक।
तो अपन लोग जानते हैं सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, जैसे अपन सपोज करो ये सिस्टम है, यदि सिस्टम को हीट दे दें, यदि सिस्टम को हीट दें तो क्या होगा कि सबसे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट कर लेगा, सबसे पहले है अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर लेगा। यदि हमारी आंतरिक ऊर्जा में इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम। सिंस इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, धनात्मक होता है, और किसी निकाय के द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय द सिस्टम इज आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम Q इक्वल टू U प्लस W। जो Q होता है U प्लस W होता है, इसे अपन कहा करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, mathematics, you also you can say first law of thermodynamics or mathematical expression of first law of thermodynamics। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप कहते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, U प्लस W हो गया। यदि इसमें चेंज निकाल दें तो अपने को मिलेगा डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अपने को तो फाइंड आउट करना है, U का वैल्यू फाइंड आउट करना है, U निकालना है। तो U को अपन कहते हैं इंटरनल फ्री एनर्जी, आंतरिक मुक्त ऊर्जा। तो यहाँ से यदि इसको अपन ट्रांसपोज करते हैं तो U का वैल्यू मिलेगा Q माइनस W। इसको अपने क्या दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ठीक है, U को अपने क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो एंट्रोपी होती है, जो एंट्रोपी होती है ये होती है Q रिवर्सिबल अपॉन T। इसका मतलब हुआ उत्क्रमणीय विधि से किसी निकाय के द्वारा परम ताप T पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, हीट absorbed by any system at per unit absolute temperature is called entropy। Hence you can say S is equal to Q upon T। इससे आप क्या करिए, Q का वैल्यू निकाल लीजिए। तो Q का जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा TS। क्या मिलेगा, Q का वैल्यू TS मिलेगा। ठीक है, इसे आपने कह दिया इक्वेशन सेकंड दे दिया। वन मोर, अब अपन क्या करते हैं, यदि हम किसी गैसियस सिस्टम को हीट गिवन करेंगे, गैसियस सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। जो वर्क करेगा गैसियस सिस्टम वह गिवन होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सब लोग जानते हो भाई, यदि एक गैसियस सिस्टम है, एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा है, पिस्टन, और इसमें आपने फिल कर दी गैस, तो गैस क्या होगी, गैस एक्सपांड होती है इटसेल्फ। जब गैस खुद एक्सपांड होगी तो इसकी जो पोजीशन है पिस्टन की चेंज होगी, पोजीशन पिस्टन की क्या होगी, चेंज होगी। तो सपोज करो यह डिस्टेंस मेजर करता है, मेंटेन करता है डेल्टा x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हियर डेल्टा x। सो वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज W इक्वल टू F इनटू डेल्टा x। अपन लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखो, सिंस गैस अप्लाई द फोर्स ऑन द पिस्टन इन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया क्या होता है, यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, बॉडी पर यहाँ मैंने फोर्स लगाया, लेकिन पूरे एरिया में फोर्स डिवाइड हो जाता है, पूरे एरिया में फोर्स डिवाइड हो जाता है, यह फोर्स कहलाता है प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो P इक्वल टू हो जाता तो आपका F अपॉन A। तो यहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, F का वैल्यू निकालेंगे तो F इक्वल टू मिलेगा PA। तो W इक्वल टू हो जाएगा PA इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं A इंटू डेल्टा x को लिख देते हैं डेल्टा B। ठीक, तो आपको इन प्लेस ऑफ W, इन केस ऑफ W हियर वी कैन से A इंटू x इक्वल टू B। सो पुट हियर, तो W इक्वल टू P इंटू V। W इक्वल टू क्या मिलेगा, P इंटू V। देयरफॉर डेल्टा W इक्वल टू
P डेल्टा V, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर डेल्टा x, अपन लोग जो विस्थापन ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वह डेल्टा x है, इसलिए अब हो जाता है डेल्टा W। तो डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V और W इक्वल टू PV। अपने को चाहिए क्या था, एक तो Q चाहिए है, एक W चाहिए है, तो वी हैव कैलकुलेटेड, अपन लोग Q का वैल्यू निकाल चुके हैं, यह जो है TS है, ये जो W है यह जो है आपका PV है। अपन ये दोनों ये जो वैल्यू हैं Q और W के अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा इंटरनल एनर्जी फ्री एनर्जी रिलेशन, इंटरनल फ्री एनर्जी रिलेशन। तो अपन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे तो U इक्वल टू मिलेगा Q माइनस W, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया TS, ये हो गया माइनस PV, इसको अपन इक्वेशन देते हैं 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंस